नमस्कार दोस्तों। कहते हैं रात के वक्त हाईवे पर ट्रक इंसानों के भरोसे नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के भरोसे चलती है। सूरज पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था। उसे अंधेरी रातों और सुनसान रास्तों से कभी भय नहीं लगा। एक रात उसके मालिक का फोन आया, सूरज, कल सुबह तक ये माल हर हाल में सिटी गोदाम पहुंचना चाहिए। सूरज ने हामी भरी और ट्रक लेकर हाईवे पर निकल गया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान। करीब 1 घंटे बाद हेडलाइट की रोशनी में सूरज को हाईवे के किनारे एक आदमी दिखा। तभी सूरज ने सोचा कि इतनी रात गए यह आदमी हाईवे पर क्या कर रहा है, और जैसे ही ट्रक उस आदमी के पास से गुजरा सूरज का गला सूख गया, क्योंकि वो आदमी हूबहू उसके मालिक की तरह ही दिख रहा था। वही सफेद शर्ट और वही जूता। सूरज ने सोचा, मालिक यहाँ कैसे? अभी तो फोन किया था। उसने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा और ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। ट्रक की रफ्तार 80 के पार थी। अभी सूरज ट्रक की रफ्तार तेज कर ही रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। सूरज को महसूस हुआ कि कोई चीज उसके ट्रक के अगले हिस्से से टकराई है। उसने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते ही सूरज नीचे उतरा और पीछे जाकर देखा। हाईवे के बीचों बीच एक आदमी खून से लथपथ गिरा था। सूरज ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर मारी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी कोई और नहीं, उसका मालिक था। सूरज कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया कि जो मालिक अभी कुछ देर पहले पीछे हाथ दे रहा था वो अचानक ट्रक के सामने कैसे आ गया। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सूरज तुरंत ट्रक में बैठकर पागलों की तरह ट्रक को भगाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद सूरज ने अनजाने में केबिन के शीशे में देखा। पीछे के अंधेरे में उसे उसके मालिक का चेहरा फिर दिखा। उसने झटके से पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। सूरज को घबराहट होने लगी। उसने माथे का पसीना पोंछा और खुद को संभाला, पर असली झटका तब लगा जब उसने अपनी बाईं ओर देखा। बगल वाली सीट पर उसका मालिक था। वो एकदम खामोश था। उसकी आंखें पत्थर की तरह जमी हुई थीं और चेहरा बिल्कुल पीला। सूरज की रूह कांप गई। उसने दहशत में जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुका और वो साया अब गायब चुका था। सूरज का दिल जोर जोर से चीख रहा था। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट करना चाहा, पर इंजन ने जवाब दे दिया। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरा और ट्रक के नीचे देखने लगा कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं है। वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन मालकिन का था। सूरज ने कांपते हुए फोन उठाया। मालकिन उधर से बिलख बिलख कर रो रही थी। उन्होंने कहा, सूरज, तुम्हारे मालिक नहीं रहे। 1 घंटे पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूरज के हाथ से फोन गिर गया। सूरज अब थर थर कंपनी लगा और सोचा कि जिस आदमी को मैंने टक्कर मारी थी वो कोई और नहीं, वो मेरा मालिक होता। अभी सूरज यह सब सोच ही रहा था कि तभी केबिन के अंदर की लाइट अपने आप जल गई। डैशबोर्ड पर रखी भगवान की मूर्ति गिर गई और केबिन में मालिक के इत्र की महक फैल गई। सूरज ने पागलों की तरह चाबी घुमाई। इस बार ट्रक स्टार्ट हुआ और सूरज ने उसे इतनी रफ्तार में भगाया कि उसे खुद नहीं पता था वो कहां जा रहा है। उसे लग रहा था जैसे पीछे के केबिन से कोई उसे घूर रहा है और कह रहा है, जल्दी पहुंच सूरज, देर हो रही है। सुबह होते ही सूरज ने ट्रक गोदाम पर पहुंचा दिया और वहां से भाग निकला। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी ट्रक को हाथ नहीं लगाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और हाँ, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।